एमबीबीएस फ्रॉम उज्बेकिस्तान। आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना होता है और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में एक गलती आपकी और आपको 6 साल के लिए फंसा देगी। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। इवन अगर आप कंट्री सिलेक्ट कर रहे हो तो किस तरीके से कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। एमबीबीएस उज्बेकिस्तान से करना चाह रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ फीस पे फोकस नहीं करना है। आप ये नहीं कि ये देख लो कि उज्बेकिस्तान में किस यूनिवर्सिटी की सबसे कम फीस है, बस उसी में आप चले जाओ। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री दे रही यूनिवर्सिटी की नहीं दे रही है, अंग्रेजी में आपको इंग्लिश में पूरा प्रोग्राम पढ़ाया जाएगा कि नहीं, एनएमसी कंप्लायंट प्रोग्राम है कि नहीं है। इंक चेंज कर लूँ तो आप लोगों को दिखेगा ग्लोबल अपॉर्चुनिटी कितनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एफएमजीई का पासिंग परसेंटेज कितना है। रीजन पता है आपको, क्योंकि अगर आप एफएमजीई एग्जाम ही नहीं क्वालिफाई कर पाओगे तो आप इंडिया में मेडिसिन प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब आप एफएमजीई क्वालिफाई करोगे उसके बाद आप इंटर्नशिप करोगे, इंटर्नशिप के बाद आप इंडिया में मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हो। ओपीडी इनटेक कितना है, पेशेंट फ्लो कितना है, किस ईयर से क्लिनिकल प्रैक्टिस करवाता है वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, उनके पास पेशेंट फ्लो क्या है, कौन कौन से इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं जहां पे आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भेजा जाएगा, ये सारी चीजें देखनी होती है। डब्ल्यू डॉम्स की लिस्ट में लिस्टेड है कि नहीं है, ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी होती हैं कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से पहले। अब जैसे आप उज्बेकिस्तान जा रहे हैं तो उज्बेकिस्तान को क्यों डेस्टिनेशन बनाना है। सबसे बड़ी चीज है कि इंडिया के तरीके फ्रेंडली वेदर है वहां पे। जैसे अपने इंडिया में भी दिसंबर से फरवरी तक अच्छी खासी सर्दी पड़ती है, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी सर्दी पड़ती है, स्नोफॉल होता है। बस इंडिया में क्या है कि जो नॉर्थ एकदम नॉर्थ है ऊपर हिमाचल वाला, वहां स्नोफॉल होता है, बाकी जगह सर्दी पड़ती है। यहाँ पे दिसंबर से फरवरी के बीच में लगभग स्नोफॉल होता है। अगर आप ताशकंद जा रहे हो तो आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। जून से अगस्त के बीच में 32 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता है। दैट मीन्स कि तुम्हें आप लोगों को गर्मी फील होगी, हीट फील होगी कि हाँ गर्मी आ गई है। बाकी जो टाइम रहता है वो एकदम काम वेदर रहता है, बहुत ही प्लीजेंट वेदर रहता है। 15 से 25 डिग्री का टेम्परेचर मिलेगा, तो आप लोग अपनी स्टडी पे फोकस पकड़ पाओगे। आपको ये दिक्कत नहीं रहेगी कि बहुत एडवर्स वेदर है तो आप अडॉप्ट ना कर पाओ, क्योंकि स्टूडेंट्स एक वेदर से दूसरे वेदर में जाते हैं तो अडेप्टेबिलिटी का भी मेन इशू फंसता है। इसलिए बच्चे उज्बेकिस्तान को जाना चाहते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप दिल्ली से ताशकंद जाएंगे ना, ताशकंद, तो आपको हार्डली 3 आवर की डायरेक्ट फ्लाइट है, आप 3 घंटे में ताशकंद पहुंच जाएंगे। अगर आप ताशकंद के अलावा कहीं जाना चाह रहे हैं तो जैसे कि ताशकंद के अलावा अगर आपने बुखारा में चूज कर ली, जैसे बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है और आप बुखारा चले गए, तो अगर आप डायरेक्ट बुखारा की फ्लाइट लेंगे दिल्ली से तो बहुत टाइम लगता है। आपको क्या करना होगा, दिल्ली से ताशकंद ही जाना होगा, फिर ताशकंद से डोमेस्टिक फ्लाइट या तो 1 घंटे की वो फ्लाइट ले लो, या फिर आप 5 से 6 घंटे के लिए ट्रेन जर्नी कर लो, तो आप बुखारा आराम से पहुंच जाओगे। दैट मीन्स आपको ये भी देखनी है कि कनेक्टिविटी कितनी दूर है और आप कहाँ पे यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो। अगर आप ताशकंद में चूज करोगे तो आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप इंडिया के बाहर हो। जब मन हो जब चले आओ इंडिया में। आपको 3 घंटे 4 घंटे का 3 से 4 घंटे की जर्नी रहेगी। हाँ, ये है लगभग 12 से 14 हज़ार रुपए की फ्लाइट रहती है एक साइड की। अगर आप दिल्ली से ताशकंद जाओगे तो 12 से 14 हज़ार रुपए एक साइड से आपको खर्च करने पड़ेंगे। ये कनेक्टिविटी का सीन हो गया। अब एक और यहीं पे डार्क रियलिटी बता देता हूं आप लोगों को। अगर आप उज्बेकिस्तान, रसिया, इन कंट्रीज से एमबीबीएस करने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। उसका रीज़न पता है क्यों है? एक बार बोर्ड क्लियर करूं फिर बताता हूं आपको। जो उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान की लगभग 80 से 85% जो आबादी है वो उज्बेक बोलती है, उज्बेक लैंग्वेज बोलती है। बाकी जो 15 से 20% के लोग हैं वहाँ पे वो रसिया या इंग्लिश बोलते हैं, रसियन या इंग्लिश बोलते हैं। अब जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए जाओगे तो अगर आप उज्बेक आपको नहीं आती है तो आप पेशेंट को समझा ही नहीं पाओगे, ना ही उसकी केस हिस्ट्री बना पाओगे। तो केस हिस्ट्री बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उज्बेक और रसियन थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी। ये आपके ऊपर बर्डन आएगा ही आएगा। जब मैं एफएमजीई की बात करूंगा तो अभी यूनिवर्सिटी वाइज बताऊंगा कि एफएमजीई का क्या सीन रहता है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको चूज करनी है। ये बेसिक चीज मैंने बता दी। किसी भी कंट्री में अगर आप एमबीबीएस करने जा रहे हो तो आपको वहां की लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। हाँ, जॉर्जिया जा रहे हो अगर आप, जॉर्जिया
तो जॉर्जिया में इंग्लिश है, जॉर्जिया में अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है कि कुछ कुछ टीचर ऐसे हैं जो अंग्रेजी में कमज़ोर हैं, इंग्लिश में कमज़ोर हैं, तो थोड़ा सा आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज फोकस करना पड़ेगा। आप हमारी कंसल्टेंसी के थ्रू जाओगे तो ये जो इंग्लिश वीक वाले कोई भी यूनिवर्सिटी अगर ऐसी है तो हम लोग उधर नहीं भेजते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये जो एलिजिबिलिटी की बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और इसके बाद फीस क्या रहती है। तो एलिजिबिलिटी सबकी वही बेसिक है कि 17 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, नीट आप क्वालिफाइड होने चाहिए, 10+2 आप रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास होने ही चाहिए। करियर अपॉर्चुनिटीज़, उज्बेकिस्तान में मेडिसिन प्रैक्टिस करो, इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो कब, FMGE पास करो प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप करो, तब आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। UK MLA देके UK में, US MLA US में PG प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल रहोगे और ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम्स के लिए आप सारे एलिजिबल रहोगे। अब आपको यूनिवर्सिटी वाइज बताता हूँ और ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने आपके साथ में वेदर का इशू डिस्कस किया, तो वेदर का इशू इज नॉट अ मेजर इशू, ये ओके है, चलेगा आपका। इसके बाद आता है लैंग्वेज का इशू। लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में मैंने आपको क्या बताया, या तो आपको उज्बेक सीखनी पड़ेगी, नहीं तो थोड़ी बहुत रसियन सीखनी पड़ेगी। कंप्लीटली इंग्लिश से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोकल जो जनता है वो उज्बेक बोलती है, तो आप फिर पेशेंट को समझा नहीं पाओगे। तब जो आप ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हो, 1920 की स्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है, ताशकंद में है, $4500 फर्स्ट ईयर की फीस है यहाँ पे। इसके बाद $3400 पर ईयर की फीस लगेगी। याद रखिएगा, बहुत सारी कंसल्टेंसी आपको ये कोट कर देंगे कि $4000 पर ईयर की फीस लगेगी। आपको गलत कोट किया जा रहा है। $4500 फर्स्ट ईयर की फीस, इसके बाद $3400 पर ईयर की फीस है। हॉस्टल फीस में $1700 आ जाता है, फूड प्लस एकोमोडेशन दोनों मिला के। OTC $2500 है। अभी दिखाऊंगा इस OTC में क्या क्या कवर होता है, क्योंकि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये वन टाइम चार्जेस जो आप ले रहे हो $2500, इसमें प्रोवाइड क्या क्या करोगे, ये चीज़ें भी जरूरी होती हैं। इसके बाद जो अदर एक्सपेंस आते हैं 1.5 लाख, वो भी अभी बताऊंगा कि टोटल इन 1.5 लाख में हमारी कंसल्टेंसी आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगी। टोटल जो ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का पैकेज रहने वाला है वो 34.33 लाख रहने वाला है फॉर 6 ईयर, इंक्लूडिंग फीस, हॉस्टल, मेस, एकोमोडेशन सब मिला के। वो भी $1 की वैल्यू कितनी मैंने आकी, 96 रुपीज। करेंट रेट अभी यही चल रहा है, $1 का 96 रुपीज। अब थोड़ा सा ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ का जो FMGE पासिंग परसेंटेज है वो लगभग 20 से 25% का बताया जाता है। FMGE इसका लो है, बाकी चीजें बहुत अच्छी बताई जाती। क्लिनिकल एक्सपोजर ये देखिए, अब इनके पास लगभग 1000 प्लस बेड के हॉस्पिटल हैं, जो कि यूनिवर्सिटी है वो ताशकंद में है, तो आपको यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी का अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। सुपर स्पेशलिटी का अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। कैपिटल भी है, तो कैपिटल का बेनिफिट मिलेगा आपको। यहाँ पे पेशेंट सब तरीके के आते हैं, मल्टीपल टाइप्स पेशेंट आपको मिलेंगे, क्योंकि ये ताशकंद में है। अगर आप पर्सनल लिविंग की बात करोगे तो आपको अच्छे मॉल्स मिल जाएंगे, आपको एक अच्छी सिटी मिल जाएगी। इंडियन स्टूडेंट बहुत सारे यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आपको इंडियन स्टूडेंट का एक पूरा स्ट्रेटा यहाँ पे मिल जाएगा कि हाँ सारे बच्चे यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो क्लिनिकल ट्रेनिंग जब आपकी शुरू होती है तो इनके पास मल्टीपल हॉस्पिटल हैं, मल्टीपल हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हैं इनके साथ में, तो वो मल्टीपल हॉस्पिटल्स में आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। अब क्लिनिकल एक्सपोजर ये शुरू कब से होता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं छोटा सा। फर्स्ट ईयर से आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल बेसिक क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। सेकेंड ईयर से, फर्स्ट ईयर से कुछ नहीं, सॉरी फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं है आपको। फर्स्ट ईयर तो आप सिर्फ पढ़ाई करोगे, इसके बाद आपको जो सेकेंड ईयर से है उसमें आपको ये लोग एक्सपोजर देंगे कि हाँ आप क्लिनिकल एक्सपोजर में जा सकते हो। वो भी बिल्कुल बेसिक रहता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको एक वर्ड दिया है इन लोगों ने, एक बहुत अच्छा नाम दिया है, बेसिक क्लिनिकल, अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर, अर्ली
क्लिनिकल एक्सपोजर, ये आपको सेकेंड ईयर से मिलेगा, फर्स्ट ईयर से कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई क्लेम कर रहा है कि फर्स्ट ईयर से ही आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाएगा तो वो गलत बता रहा है। ये सेकेंड ईयर से आपको मिलेगा अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर, ये है ठीक। ये सेकेंड ईयर से आपको अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाएगा। इसके बाद थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये सारे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर देते रहेंगे। ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो पेशेंट फ्लोज का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहता है। सिर्फ एक जो बैकड्रॉ है इनका वो FMGE का है, क्योंकि FMGE में यहाँ से जो अभी तक रिकॉर्ड रहा है वो लगभग 20% के आसपास FMGE पासिंग परसेंटेज इनका रहता है। जो ये ताशकंद की यूनिवर्सिटी है काफ़ी महंगी, यही महंगी यूनिवर्सिटी 34.33 लाख के आसपास यहाँ पे टोटल बजट आपका जाता है। अब आपको दिखाता हूँ कि जो OTC जो हम लोग वन टाइम चार्जेस लिखते हैं उसमें क्या क्या कवर करते हैं। OTC इंक्लूड करता है एडमिशन फीस, ये यूनिवर्सिटी की फीस है $1500, ये वन टाइम देनी होती है आपको। एग्जामिनेशन फीस $200 पड़ेगा आपसे। वीज़ा एक्सटेंशन एंड गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन $200 पड़ेगा। मेडिकल चेकअप एंड इंश्योरेंस $250 रहेगा। पुलिस वेरिफिकेशन $150 रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन एंड नोटरी $100 रहेगा। इसके बाद $100 का मिसलेनियस खर्च ये आ जाता है। ये हमारा इंक्लूड करता है OTC जो वन टाइम चार्जेस आप ये $2500 जो पेमेंट करोगे ना, इसमें ये सारी चीजें इंक्लूड हैं, इसलिए ये $2500 पड़ रहा है। अब जो ये आप 1.5 लाख रुपए पेमेंट करोगे इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? डिटेल काउंसलिंग मिलेगी, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंस मिलेगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने, कौन कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, वो सब हम लोग करेंगे, हमारी टीम करके देगी। डॉक्यूमेंट्स अपोस्टल बना के दिए जाएंगे। वन वे एयर टिकट मिलेगा आपको, वन वे एयर टिकट, ठीक है। इसके बाद आपका आता है फॉरेक्स एक्सचेंज असिस्टेंस मिलेगा, फ्लाइट एंड ट्रैवल असिस्टेंस मिलेगा, मेडिकल किट मिलेगी और मिडवे सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। मेरी टीम से एक आपके साथ में जो हमारा रेप रहेगा वो रेप जाएंगे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएंगे, सब कुछ आपको सेटल करके आएंगे। ये ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का हो गया। अब अगला आता है बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कि अगर आप बुखारा जाना चाह रहे हो तो बुखारा में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है और किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें चलती हैं, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप जा रहे हो तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी ही होनी चाहिए। ये 1992 की इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है, बुखारा सिटी में है। देखिए सिटी बुखारा है, छोटी सिटी है, ज़्यादा बहुत बड़ी सिटी नहीं है। यहाँ की जो ट्यूशन फीस है वो $3200 पर ईयर की फीस है, $1800 पर ईयर का हॉस्टल है, इसमें फूड प्लस एकोमोडेशन इंक्लूडेड है। इसके OTC $2000 है, ताशकंद के $2500 थे। अदर एक्सपेंस 1.5 लाख रुपए, तो जो टोटल बजट आता है वो 32.22 लाख का टोटल बजट आता है। अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ पे भी मिलता है आपको, अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर ये सेकेंड ईयर से मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आप FMGE की बात करें, अगर मैं FMGE की, तो FMGE का परसेंटेज यहाँ पे बहुत अच्छा है, 45 to 50% के आसपास FMGE पासिंग परसेंटेज यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी खुद क्लेम करती है इसको कि इनके पास 45 to 50% का FMGE पासिंग परसेंटेज है। जो इनके पास हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल वो लगभग 800 बेड का हॉस्पिटल है। मल्टीपल इम्पैनल्ड हॉस्पिटल इनके पास भी हैं, मल्टीपल इम्पैनल्ड हॉस्पिटल अवेलेबल हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ट्रेवल का सीन आता है, ट्रेवल का सीन देखो, ट्रेवल के लिए आपको क्या करना होगा, पहले ताशकंद जाना होगा, ताशकंद के बाद 5-6 घंटे की ट्रेन जर्नी है, नहीं तो 1 आवर की फिर से फ्लाइट रहेगी आपकी। तो आपको थोड़ा सा ट्रेवल में ये फील होगा कि यहाँ थोड़ा दूर जाना है आपको। इसके बाद जो इनके पास जो आप बोल सकते हो सुपर स्पेशलिटी का जो एक्सपोजर है, सुपर स्पेशलिटी एक्सपोजर लिमिटेड है, क्योंकि कैपिटल तो है नहीं बुखारा, तो इसलिए सुपर स्पेशल एक्सपोजर लिमिटेड मिल जाएगा। अगर आप पर्टिकुलर सिटी की बात करो तो सिटी छोटा है, तो आपको जो वाइब ताशकंद में आएगी वो वाइब यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि मॉल वगैरह आप खोजोगे और घूमना फिरना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, क्योंकि मतलब उस लेवल की चीज़ें अवेलेबल नहीं है। अच्छा खासा इंडियन स्टूडेंट्स का इंटेक यहाँ पे भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स का इंटेक ना अवेलेबल हो। हाँ ये है कि आप अच्छे से फोकस्ड आपकी स्टडी रहेगी यहाँ पे बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में।
आपका जो लिविंग कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट यहाँ पे काफ़ी कम रहेगा इन कंपैरिजन टू ताशकंद। जो मैंने ये आपको 32.22 लाख का पैकेज बताया है, इसमें आपका हॉस्टल फीस, एकोमोडेशन भी, ट्यूशन फीस, वहाँ पे रहना, सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है। फिर भी लेकिन आपको ये जो मैंने आपको ये बताया है, ये आपको आज के हिसाब से बताया है, जो आज का डॉलर का रेट है। अगर डॉलर के हिसाब से रुपया और गिरता है तो ये आपके लिए थोड़ा सा और कॉस्टली हो सकता है। अब बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में और क्या बचा, मैंने लगभग हर एक चीज को कवर कर दिया है। हाँ, वेदर तो थोड़ा सा चेंज आपको दिखेगा, हॉट समर दिखेंगी, कोल्ड विंटर्स दिखेंगी, और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी लिमिटेड होने की वजह से थोड़ा सा बच्चे इसको अवॉइड करते हैं कि ना जाना पड़े इधर बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। लेकिन सेकेंड टॉप आप इसको कंसीडरेशन में डाल सकते हो अगर आप जा रहे हो उज्बेकिस्तान। अब मेरे पास एक और यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी सस्ती यूनिवर्सिटी है, हाल ही में यूनिवर्सिटी खुली है 2021 में, अग्रेन यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन ताशकंद में है। देखिए आपके लिए कनेक्टिविटी एकदम पास रहेगी, कोई बहुत दूर नहीं है। ताशकंद के लिए डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिलेगी जो दिल्ली से, वो 3 घंटे की रहती है, 3 आवर की डायरेक्ट फ्लाइट है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जो यहाँ का वेदर है ताशकंद का, बहुत अच्छा वेदर है, मैंने आपके साथ में स्टार्टिंग में डिस्कस किया। ट्यूशन फीस जो है वो $2500 पर ईयर की फीस है। हॉस्टल फीस $1700 पर ईयर है। मेस प्लस एकोमोडेशन इंक्लूडेड है। देखो हॉस्टल फीस थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ताशकंद में यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे लिविंग कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। OTC है $2000 पड़ेंगे आपसे। अदर एक्सपेंस 1.5 लाख पड़ेगा। जो टोटल आपका बजट बैठेगा वो 27.61 लाख, मतलब इसमें आपका पूरा MBBS कंप्लीट हो जाएगा। इनके यहाँ पे भी जो आपका अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर रहता है, वो अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर आपको सेकेंड ईयर से ही मिलेगा। सुपर स्पेशलिटी का एक्सपोजर भी आपको मिल जाएगा क्योंकि ताशकंद में यूनिवर्सिटी है, इसलिए सुपर स्पेशलिटी का एक्सपोजर मिलेगा। मल्टीपल इम्पैनल्ड हॉस्पिटल इनके पास भी हैं। अभी स्टार्टिंग ही है, 2021 की यूनिवर्सिटी है, इसलिए लगभग 400 से 500 OPD इनटेक है इनका एक दिन का। पर डे का OPD इनटेक 400 से 500 है। और अगर इमरजेंसी की बात करें तो 100 पेशेंट का इमरजेंसी का OPD इनटेक है। अगर आपके पास लो बजट है तो आप एंग्रेन यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सकते हो। और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे पास, मैं नाम बोल देता हूं आप लोगों के साथ में, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड दिखना तो बताना, या मेरे प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत रहे तो उससे आप लोग मैच कर लेना। अगर आप उज्बेकिस्तान जाने का प्लान कर रहे हो तो करियर सपोर्ट की ये हेल्पलाइन नंबर लिखा है 89, यहाँ लिख दूँ फिर से 8925130473। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करो या कॉल करो। आपका क्या बजट है, क्या आपके लिए उज्बेकिस्तान बेटर रहेगा, या आपका लो बजट है तो आपको रसिया जाना चाहिए, या रसिया के अलावा आप किसी और दूसरी कंट्री में जाना चाह रहे हो, जॉर्जिया, इटली, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं भी जाना चाह रहे हो, MBBS अब्रॉड करना चाह रहे हो, तो टीम से रीच आउट करके सारी चीज़ें डिस्कशन कर सकते हो। 1-to-1 फ्री काउंसलिंग रहेगी आपकी, पूरी की पूरी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल रहेगी, अगर आप लोन लेना चाह रहे हो तो वो भी फैसिलिटी हम लोग अवेलेबल कराएंगे। फटाफट टीम से रीच आउट करके डिस्कस कर लो। अब मैं यूनिवर्सिटीज़ बता देता हूँ। उर्गेंच रेंच यूनिवर्सिटी है, उर्गेंच सिटी में है। ताशकंद मेडिकल एकेडमी ताशकंद में है। ताशकंद जो स्टार्टिंग बताया मैंने वो ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, ये ताशकंद मेडिकल एकेडमी है, 2005 की एकेडमी है, ताशकंद में है। ये उर्गेंच स्टेट यूनिवर्सिटी है, एक 1992 की उर्गेंच में है। मामून यूनिवर्सिटी खीवा में है, 2020 की यूनिवर्सिटी है। नमनगन स्टेट यूनिवर्सिटी नमनगन में है, 1942 की यूनिवर्सिटी है। अग्रेन यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अंग्रेन यूनिवर्सिटी, एक अंग्रेन 2021 में बनी हुई, एक अंग्रेन यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन है, ये 2 में है। और अंग्रेन यूनिवर्सिटी एक जो है वो अंग्रेन में है। आप लोग समझ गए? तो अगर इन यूनिवर्सिटीज़ में आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरी टीम से रीच आउट करो, मेरी टीम आपका इन यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन करवा देगी। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।